नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। धूमधाम से जिले में मनी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। बथुआ का झूलन महोत्सव जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। डीएम एसपी ने दी बधाई। 3 राजस्व कर्मचारी ही संभाल रहे हैं 17 पंचायतों की जिम्मेदारी। कार्य में हो रही है देरी। बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने लगाया आरोप और नदी में डूबने से 4 बच्चों की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सोमवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर बहुत सारे भक्तों ने उपवास भी रखा। कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं शहर के कई मंदिरों और कई संस्थाओं में भी कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। जिले के स्थित इस्कॉन जो छवई खास में स्थित है, वहां भी कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने को लेकर डीएम मकसूद आलम ने देश, बिहार और पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी तथा शांतिपूर्ण माहौल में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की अपील की। उधर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने देश, बिहार और पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। एसपी ने जिले के सभी लोगों से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। बथुआ बाजार के विभिन्न पंडालों में भगवान श्री कृष्ण को झुलाने के लिए पालना तैयार है। आधी रात से माखनचोर भगवान श्री कृष्ण पालने में झूलेंगे। श्रद्धालु झूलन समारोह के आयोजक व्यवसायी रंगारंग भव्य पंडाल तैयार कर झूलन समारोह को जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। बथुआ बाजार इंसाफ चौक पंडाल नंबर 1 के आयोजक ज्वेलरी दुकान मुन्ना प्रसाद बताते हैं कि आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विद्वान पंडित शंख की ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण का जय घोष करेंगे। इसके अलावा बैंड बाजे से पूरा बाजार गूंजायमान होगा। वहीं दुर्गा चौक पंडाल नंबर 2 के आयोजक लाल बहादुर ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही महिलाएं सोहर गान करेंगी। पंडाल नंबर 3 झूलन समारोह के आयोजक गुलशन कुमार ने बताया कि भगवान के जन्म के बाद क्षेत्रीय कलाकार भजन कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। पूरा बाजार कृष्णमय हो जाएगा। आगंतुकों के स्वागत के लिए बाजार के विभिन्न चौक चौराहों पर आकर्षक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सड़क के किनारे लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। पूरा बाजार एक सप्ताह तक दूधिया रोशनी से जगमगाएगा। वहीं झूलन समारोह शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। मंगलवार की रात से नामचीन गायक कलाकारों का कार्यक्रम शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि बथुआ बाजार के अलावा क्षेत्र के सोनगढ़वा राधाकृष्ण मंदिर, दीवान परसा, रामजानकी मंदिर, राधागंज, रामजानकी मठ और कोयलादेवा प्राचीन रामजानकी मठ परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर झूलन समारोह का आयोजन किया गया है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में पाखोपाली धाम में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 24 घंटे के लिए अखंड अष्टयाम शुरू हो गया, जिसकी पूर्णावति मंगलवार को होगी। दुर्गा मंदिर परिसर में अष्टयाम प्रत्येक वर्ष मंदिर न्यास समिति, मंदिर परिसर के दुकानदार, पुजारी गण एवं अन्य लोगों की सहायता से किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अष्टयाम की शुरुआत दुर्गा मंदिर परिसर में 1990 से की गई, जो हर साल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर की जाती है। दुकानदार सह व्यवस्थापक अनिल कुमार यादव ने बताया कि अष्टयाम की पूर्णावति के बाद बाल भोज का भी आयोजन किया गया है। अष्टयाम में पूजा के दौरान वेदी पर यजमान के रूप में दुकानदार दीपू सिंह और उनकी पत्नी अमीना सिंह बैठे। अष्टयाम की पूजा पुजारी रामप्रीत पांडे और धूपन पांडे के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू की गई। उधर थावे प्रखंड में सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान कई जगह कृष्ण लीला का आयोजन किया गया, साथ ही इसकी प्रस्तुति दी गई। विभिन्न स्कूलों में राधा रानी और कृष्ण के वेशभूषा में बच्चों ने आकर्षक झांकियां निकाली। पूर्व प्रमुख ने जिले के सभी लोगों से कृष्ण जन्माष्टमी को शांतिपूर्ण माहौल में और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सिद्धवलिया पूर्व प्रमुख संगीता देवी ने देश, बिहार और पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उधर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर
भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत सिंह ने भी देश, बिहार और पूरे जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के वार्ड नंबर 22 के वार्ड सदस्य श्यामलता तिवारी ने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित की है। वहीं कुचायकोट जदयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने देश, बिहार और पूरे जिलेवासियों के साथ कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित की हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के महामंत्री शिल्पा सिंह ने भी देश में और पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आपसी भाईचारे और शांति के माहौल के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर माझागढ़ थाना क्षेत्र के भैंसई दुर्गा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों कन्याओं ने सम्मिलित होते हुए कलश उठाकर बुलुही गंडक से जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचाई, जहां विधिपूर्ण पहुंचे महात्माओं के द्वारा यज्ञ का शुभारंभ किया गया। 7 दिनों तक ये यज्ञ चलेगा। अयोध्या से आए प्रवचनकर्ता प्यासी जी, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। मौके पर पूर्व जिला पार्षद छोटेलाल चौधरी, राजद प्रदेश महासचिव सुमन कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत यादव आदि लोग उपस्थित रहे। भोरे संवाददाता ने जानकारी दी है कि 17 पंचायतों वाले भोरे अंचल में इस समय मात्र 3 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं। एक राजस्व कर्मचारी के पास 5 से 6 पंचायतों का प्रभार मिला हुआ है। ऐसे में यह कर्मचारी कैसे काम करते होंगे, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अंचल कार्यालय वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि अंचल क्षेत्र की कुल आबादी 5 लाख से अधिक है। इन सभी लोगों के लिए मात्र 3 राजस्व कर्मचारी ही पदस्थापित हैं। 14 पंचायतों में राजस्व कर्मचारी का पद खाली पड़ा हुआ है। इन पंचायतों में प्रभार के भरोसे काम चलाया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी कन्हैया सिंह के जिम्मे गोपालपुर, सिसई, बगहमा, मिस्र, जगतौली, लामीचौर और रकबा पंचायत हैं। राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार दीपक के जिम्मे खदही, भोरे, चकरवा, खास, कोरिया और छठिया पंचायत है, जबकि राजस्व कर्मचारी राघव जी भगत के जिम्मे कल्याणपुर, हुसैपुर, डोमनपुर, बनकटा, जागरदारी और डूमर नरेंद्र पंचायत है। इस संबंध में सीओ अनुभव राय ने बताया कि कर्मचारियों की कमी है। जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है और नए कर्मचारियों ने योगदान भी शुरू कर दिया है। 26 अगस्त को बिहार के दोनों लालू और नीतीश की सरकार के पास बिहार के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। ये बातें मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक सहनी ने सिद्धवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर में आयोजित जन सुराज विचार मंच के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कभी जनगणना तो कभी सर्वे, कभी रजिस्ट्री बंद, कभी दारू बंद, कभी यात्राओं का दौर चलता रहा और बिहार के लोग ठगते रहे। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने 34 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाए रखा। बिहार के युवाओं के पलायन और अपमान के दर्द के प्रति तनिक भी संवेदना नहीं रही। जनसुराज के युवा मंच के सिद्धवलिया प्रखंड अध्यक्ष सब्बन इमाम ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की उम्मीद हैं और उनसे जनता की बड़ी अपेक्षाएं हैं। जनता उन्हें मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। विपक्षी लोगों में काफी घबराहट है। कार्यक्रम में कुंदन कुशवाहा ने कहा कि बिहारियों का अन्य राज्यों में अपमान होता रहा और यहाँ के नेता में थोड़ी भी संवेदना नहीं हुई। फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि दहेज में बाइक नहीं दिए जाने के चलते ससुराल वालों ने एक विवाहिता को प्रताड़ित करके मारपीट के बाद घर से निकाल दिया, जिसकी प्राथमिकी विवाहिता ने थाने में दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पति, सास व ससुर सहित 6 को नामजद किया गया है। मामला श्रीपुर थाने के पकड़ी श्याम गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के निवासी अवधेश सिंह की पुत्री शिंपू कुमारी की शादी 2 वर्ष पूर्व कुचायकोट थाने के बेलवा मठिया निवासी जितेंद्र प्रसाद के पुत्र दीपक प्रसाद के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। शादी के समय 5 लाख रुपए का उपहार स्वरूप सामग्री दी गई। शादी के समय बाइक का डिमांड करने पर मायके वाले असमर्थता जता चुके हैं। समझाने बुझाने के बाद ससुराल वाले विवाहिता को विदाई करा के घर ले गए। शादी के 2 साल बाद तक सब ठीक ठाक रहा। इसके बाद ससुराल वाले बाइक के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही विवाहिता को प्रताड़ित करते हुए अंत में मारपीट कर घर से निकाल दिया। वर्तमान में विवाहिता अपने मायके माता पिता के साथ रह रही है। काफी प्रयास के बाद भी ससुराल वाले उसे अपने घर लाने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही अपने पुत्र की दूसरी शादी करने की बात कहने लगे हैं। इसके बाद बाध्य होकर विवाहिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पति दीपक प्रसाद, ससुर जितेंद्र प्रसाद, भैंसुर शत्रुघ्न प्रसाद, देवर सुशील प्रसाद, सास उषा देवी और गोतनी पूजा देवी को आरोपित बनाया है।
बैकुंठपुर प्रखंड के प्यारेपुर पंचायत के यादवपुर गांव के 4 बच्चे गंडक नदी में डूबकर लापता हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी बच्चे एक ही परिवार के शिक्षक नवल किशोर राय के घर के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार चारों बच्चों को अपनी दादी के मौत के बाद गंडक नदी के किनारे 10वीं पर मुंडन कराने गए थे, जो एक एक करके मुंडन कराने के बाद गंडक नदी में स्नान करने के दौरान नदी की धारा में बह गए। डूबने वाले बच्चे नवलेश राय का 16 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार, सतन राय का 16 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार तथा भगवान राय का 14 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार एवं एक अन्य बताया जा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को ढूंढ रही है। वहीं परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। घटना की पुष्टि अंचल अधिकारी गौतम कुमार सिंह ने दी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गंधुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में शाहिदा खातून, मोहम्मद शब्बीर एवं करिश्मा शामिल हैं। घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनकट्टी गांव के समीप स्टेट हाईवे 90 पर हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों में मोहम्मदपुर के अभिजीत कुमार एवं युवराज कुमार शामिल हैं। घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी सवारी गाड़ी संख्या 05166 कप्तानगंज थावे से एक यात्री को शराब के साथ सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। रेल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार यात्री सारण जिले के पानापुर थाना के सेमराहा गांव के चंदन कुमार हैं, जिसके बैग से 15 बोतल देशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार यात्री के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके पर शेखर व अजय पासवान आदि जीआरपी जवान मौजूद रहे। थावे में बिजली विभाग के छापेमारी दल ने थाने में बिजली चोरी के मामले में 2 उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि छापेमारी दल प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में मुकेश कुमार और राहुल उपाध्याय के घरेलू परिसर में पहुंचा, जहां उनके द्वारा विद्युत चोरी की बात पता चली। अवैध रूप से एलईडी लाइट में तार जोड़कर वो बिजली ऊर्जा की चोरी कर रहे थे, जिसको लेकर कनीय विद्युत अभियंता थावे अविनाश कुमार ने मुकेश कुमार पर 5,031 रुपए और राहुल उपाध्याय पर 19,870 रुपए राजस्व क्षति को लेकर थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। धूमधाम से जिले में मनी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी बथुआ का झूलन महोत्सव जोशो खरूस के साथ मनाया जा रहा है। डीएम एसपी ने दी बधाई। 3 राजस्व कर्मचारी ही संभाल रहे हैं 17 पंचायतों की जिम्मेदारी, कार्य में हो रही है देरी। बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने लगाए आरोप और नदी में डूबने से 4 बच्चों की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।